दुख है, अभी जब मैं टोंक से यहाँ आया हूँ तो बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे, लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई उनका स्वागत ले पाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं इन शब्दों के बेटा होने के नाते और कोई शब्द आज न्यायपालिका के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है कि मेरा सबसे ये था कि भाई मैं उस मिट्टी को चूमूं जिस मिट्टी पे मेरा पुनर्जन्म हुआ। वो घटना आपके सामने थी, वो घटना कैसी थी, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं निकलते ही समझाता हूँ। उसके बाद मैं आज अभी देवनारायण भगवान जोधपुरिया के ढोक लगा के अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलूंगा और कल मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा, क्योंकि मैंने जब जूते भी जब छोड़े थे तो मेरा यही था कि भाई बाबा खाटू श्याम हमारी कृपा कर दे, हारे का सहारा। इस हारे हुए नरेश को ये जो होपलेस हो चुका था उसको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिले। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि बाबा खाटू श्याम ने छप्पर फाड़ कर हमें आशीर्वाद दिया है, ये उसी का आशीर्वाद है, उसी का आशीर्वाद है बाबा खाटू श्याम का, जिसने जो लोग जो चाहते थे उनको उनके ऊपर पानी फेरा। इस बेटे को जैसे इस बेटे को अंदर गया वैसे ही उसी रूप में वापस से बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि जो वापस बाहर आया। बाबा खाटू श्याम के कल दर्शन करूंगा और उसके बाद में एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए आपके गांव में रहूंगा, एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और जहां कहीं भी मेरी जो क्षमताएं होगी, बस की होगी, उसको मैं पूरा करने का कर्म करूंगा आज से। लेकिन इस गांव का नरेश बेटा है, मैं आपकी बेटा बन के सेवा करूंगा, बहुत से रहूंगा। और जब मैंने ये कहा था तो मेरी वो जो ढोल की बजाती है, बहन में नाम तो नहीं जानता, ये बहन थी, बहन चित्रा थी। बहुत सारे लोगों में पहली बार आपके यहाँ आया था, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी माँ बहनों ने मेरे से कहा था कि बेटा हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। एक रामायण में एक कहावत है, रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चलाई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने इस समरावता में अनुभव किया है, जब वो घटना हुई तो आपने प्राणों को भी वो करके और मेरी रक्षा करी। वो मेरी माँ बहन है जो इस चबूतरे पे, हीरामन के चबूतरे पे मेरे गले लिपट गई थी और मेरे मुंह में जबान नहीं बची थी, तो वो मेरी माँ बहनें रो रही थी और मेरे से कह रही थी बेटा तेरे को कुछ नहीं होने देना। मैं धन्य हूँ कि ऐसे गांव में मैं आया और उस गांव ने मुझे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, मुझे बेटा माना। माननीय न्यायालय के आदेश के कारण, माननीय न्यायालय के आदेश के कारण से मुझे दुख है इस बात, इस भारत में और हमारे सनातनी धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में भारत में सिखाया गया है कि कोई व्यक्ति आपका स्वागत करे, सत्कार करे, कोई माला बनाना है